हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें एक हम स्पेशल टाइप की क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। आपने जो लास्ट वाला इसका वीडियो है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने सारा बेसिक कंसेप्ट को समझा था कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आपको, कैसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से आपको करने चाहिए। अगर वो आपने मिस कर दिया है तो उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप उसको देख लीजिए ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। मतलब अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। उसका कंसेप्ट भी हम समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम चलिए देखिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल। हमारे पास एक्स आर्टिकल्स हैं, उनकी जो कॉस्ट प्राइस यानी जितने में हमने वो खरीदे थे, हमने उसी कॉस्ट में वाई आर्टिकल्स हमने सेल किए, तो हमें प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो आपको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हो, फार्मूला अगर आपको याद कर लेते हो तो फार्मूले से आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो फार्मूले से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा जो चीज़ है, आप जो कंसेप्ट है यहाँ पर समझो, जब हम कॉस्ट वाली बात कर, जब हम रुपीज़ में बात करते हैं ना, कि जब हम पैसों में बात करते हैं कि हमने इतना में सामान खरीदा था, हमने इतने में सेल कर दिया, तो हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, उसको आप ऊपर रख लेते हैं। तो जो आपका प्रॉफिट या लॉस आता है वो ऊपर रखते हैं, नीचे हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं और इनटू में 100 करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, तो यहाँ पर ये पैसे की बात नहीं कर रहा किसने कितने में खरीदे, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जितने पैसों में हमने एक्स आर्टिकल खरीदे, अगर उतने ही पैसों में हम वाई आर्टिकल सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, जो आप सेल करते हो, आपको उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। जो आप सेल करते हो आपको उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी जितने में हमने 15 आर्टिकल खरीदे हैं उतने में हमने 10 आर्टिकल सेल किए। हमने खरीदे तो 15 आर्टिकल थे और उतने पैसे में हमने 10 आर्टिकल सेल करे। यानी हमने क्या करा, जैसे मान लो हम एक कॉस्ट मान के चलते हैं कि 100 रुपए में हमने 15 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, अब 100 रुपए के अंदर हम 10 आर्टिकल ही सेल कर रहे हैं। तो यानी उन 10 आर्टिकल को सेल करने पर आपको जो प्रॉफिट बन रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, आपने पैसे तो 100 रुपए कमाए। ठीक है, 100 रुपए कमाए, लेकिन आपने 15 आर्टिकल खरीदे थे, आपने 10 आर्टिकल सेल करे, तो भैया सीधा सीधा आपको 5 आर्टिकल का फायदा हो रहा है, 5 चीजों का फायदा हो रहा है, 5 जो आपने सामान खरीदा उसका फायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास 5 आर्टिकल का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब जितने आपने सेल करें उसको आप डिनोमिनेटर में रखो, क्योंकि आपका प्रॉफिट या लॉस इसी के हिसाब से निकलेगा जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। तो यहां पर 5/10, यानी 10 आर्टिकल बेचने पर आपको 5 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है। और इनटू में कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 5 दूनी 10, 2 से आप इसको कैंसिल करो तो आपको यहां पर 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहां पर हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे कहता है बाय सेलिंग 110 मैंगोज, अगर हमें 110 मैंगो सेल करने हैं तो सीपी ऑफ 120 मैंगो इज रियलाइज्ड, तो उससे हमें जो 120 मैंगो का सीपी था वो मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि जितने में हमने 120 मैंगो खरीदे थे उतने में हमने 110 मैंगो सेल कर दिए। तो यहां पर हमें कितना 10 मैंगो का फायदा हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपका जो है ये सीयूटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें 10 मैंगो का फायदा हो रहा है, कितने पर, कितने सेल करने पर, 110 सेल करने पर। इनटू में कर देंगे हम 100, तो यहां से 0 कैंसिल, तो 100/11। इसको आप ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 11 9 जा 99, बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 11, तो 9 एंड 1/11% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये टर्म आपकी नेगेटिव आती है, ठीक है, टर्म नेगेटिव आएगी तो माइनस हो जाएगा, लॉस होगा। अब टर्म अगर पॉजिटिव आएगी तो प्लस हो जाएगा। टर्म नेगेटिव कब आएगी, जब यहाँ पर आप नंबर ऑफ मैंगो ज़्यादा सेल करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगो ज़्यादा सेल करोगे तो आपके पास माइनस में आ जाएगा।
देखिए ये भी आपके पास CUT 2023 का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन, यानी आपने जितने में 16 पेन खरीदे थे उतने में आपने 20 पेन सेल करे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको 4 पेन का लॉस हो रहा है ना। आपने जैसे 100 रुपए थे, 100 रुपए में आपने 16 पेन खरीदे, लेकिन वो 100 रुपए कवर करने के लिए आपको 20 पेन बेचने पड़ गए, तो यानी यहां पर आप ज्यादा सेल कर रहे हो, कम आपने खरीदे थे, सेल आप ज्यादा कर रहे हो उन्हीं पैसों में, तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर 4 आर्टिकल का लॉस हो रहा है। तो 4 आर्टिकल का लॉस हो रहा है, तो उसकी लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पर लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। अगर यहाँ पर सिंपल ऐसे लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे कुछ वर्ड लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप जितने में खरीद रहे हो ना, जितने सामान में आपने कुछ आर्टिकल खरीदे, अगर आप उतने रुपए में उससे ज़्यादा आर्टिकल बेच रहे हो तो आप यहाँ पर लॉस कर रहे हो। तो कितना लॉस हुआ हमें, 4 आर्टिकल का लॉस हुआ। कितने पर सेल करने पर, 20 सेल करने पर, इन टू में 100, तो 4 पंजे 20, 5 से आप इसको काटो, तो 20% का आपको यहां पर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट में कहता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, देन द वैल्यू ऑफ X। अब यहां पर आपसे X की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताने का मतलब है कि जो आपने सेल किया था वो कम है, जो आपने खरीदा था वो ज्यादा है, यही मतलब हुआ, तभी तो प्रॉफिट होगा हमें। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर 20 आर्टिकल, अगर हम 20 आर्टिकल खरीद रहे हैं तो हम X आर्टिकल सेल कर रहे हैं, तो X आर्टिकल सेल कर रहे हैं मतलब वहां पर X की जो वैल्यू है 20 से कम होगी, तो प्रॉफिट हमारा कितना बनेगा, प्रॉफिट बनेगा हमारा 20 माइनस X। तो हमारे पास इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20 माइनस X हो गया। कितने सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है, X को सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अभी जो परसेंटेज कितना बना आपके पास, ये बना 25%। यहां से जो हमने प्रॉफिट निकाला ये कितना बना, 25%। तो यहां से आप इसको 25% को लिख लो, यहां पर 1/4 हो जाएगा सीधा। 25% का मतलब 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 420 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, यहाँ से 4x, इधर से x, तो 80 इक्वल्स टू 5x। x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आ जाएगा 80/5, यानी आंसर आ जाएगा 16। तो आपके पास 16 नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आप सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 25% का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है होलसेलर सेल 20 पेन एट द मार्क प्राइस ऑफ 20 पेन एट द मार्क प्राइस ऑफ 16 पेन, यानी जो 16 पेन का मार्क प्राइस है उतने में होलसेलर जो है वो 20 पेन सेल कर रहा है। तो यानी मार्क प्राइस के हिसाब से देखें तो उसको लॉस हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा सेल कर रहा है। जितने में मान लो उसने 16 पेन खरीदे थे या जितने में 16 पेन का मार्क प्राइस है उतने में वो 20 बेच रहा है, तो यानी इसको नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, इसको 4 पेन का लॉस हो रहा है। कितने सेल करने पर, 20 सेल करने पर, तो यानी 20% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो 20% नुकसान के साथ वो क्या करता है, रिटेलर को सेल कर देता है। तो 20% के नुकसान पर वो कितने सेल, 20% का नुकसान का मतलब क्या हो गया कि वो 80% पर, 80% प्राइस पर 20 पेन जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है। 80% नुकसान पर वो 20 पेन जो है वो सेल कर रहा है। अब रिटेलर क्या करता है, उन 20 पेन को मार्क प्राइस पर बेचता है। तो मार्क प्राइस पर बेचने का मतलब है कि यहाँ पर इसको 100% करना है उसे, यानी उसको अगर 100% अर्न करना है इन 20 पेन को सेल करने से, तो कितने में वो बेच रहा है, उसको कितने प्रॉफिट पर बेचेगा वो, इसको मैं 100% में कन्वर्ट करता हूँ। तो 100% में कन्वर्ट करना है, आपको पिछली वीडियो में मैंने सिखाया भी था। यहाँ से 80 को आप नीचे लाओगे और 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपकी 100% कॉस्ट होगी, यानी जो आपका मार्क प्राइस था आप उस पर आ गए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो 25% के प्रॉफिट पर अगर वो बेचेगा तो वो मार्क प्राइस की जो कॉस्ट है उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो रिटेलर इसको सेल कर रहा है वो 25% की वैल्यू पर सेल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके CUT एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप फेस कर रहे हैं, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप जो भी आपके पास बुक है आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।
Jungle.